Hello, students. I hope you are doing well. Um, this lesson has been prepared and presented by me, Dr. Abhilasha Chauhan. This is the first chapter in your English textbook of class 8th. So today we are going to discuss about this particular poem, Chittor. Before explaining the poem, I would like to discuss some questions here. The first one is, have you ever visited any historical places? क्या आपने कभी भी कोई हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण किसी स्थान को भ्रमण किया है? So historical means firstly we'll discuss history that is related to history. Name those places. वो places कौन कौन से हैं? तो हम उदयपुर में रहते हैं और हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिन्होंने स्पेशली कुंभलगढ़, नाथद्वारा, राजसमंद, हल्दी घाटी एंड स्पेशली चित्तौड़. वाई आर दे नोटेड फॉर? ये प्लेसेस इतने फेमस क्यों हैं? आप सभी जानते हैं कि जो मेवाड़ की धरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है इंडियन हिस्ट्री में, बिकॉज़ यहाँ के जो वॉरियर्स हैं, राजपूत वॉरियर्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस किया है अपनी मातृभूमि के लिए. द नेक्स्ट वन इज़, हैव यू सीन द हिस्टोरिकल प्लेस चित्तौड़? तो इसी क्रम में अगला प्रश्न ये है कि क्या आपने चित्तौड़गढ़ को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको कभी भी देखा है? हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चित्तौड़ को देखा है और वहाँ पर घूम करके आए हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्पेशली बच्चे आप जैसे, जिन्होंने अभी तक चित्तौड़ शायद न देखा होगा. तो हमें ये जो पोएम है वो इसी बात की तरफ इशारा करती है कि चित्तौड़ क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और क्यों हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है. लेट अस नाउ एंजॉय द पोएम चित्तौड़. Firstly, we will discuss about the poet and the poem. The poem is written by श्याम सुंदर लाल चौड़िया. यह जो कविता है वो मिस्टर श्याम सुंदर लाल चौड़िया के द्वारा लिखी गई है. It was brought out in the collection of his poems in 1928. उनकी जो पोएम के कलेक्शन आया था 1928 में, उसी में से यह एक कविता इस टेक्स्ट बुक के लिए ली गई है. Like an English ode, I would like to tell you here, English ode is a type of poem where the person or a place is addressed. Like this, the poem is addressed to चित्तौड़गढ़. उसी तरह इंग्लिश ओड की तरह यह पोएम भी चित्तौड़गढ़ को एड्रेस करती है. द किंगडम ऑफ एंशेंट मेवाड़. चित्तौड़गढ़ सभी आप जानते हैं कि मेवाड़ की धरा की जो पुरानी राजधानी थी वो चित्तौड़गढ़ थी. द पोएम बिगिंस विद द डेलिनिएशन ऑफ द एज ओल्ड इमॉर्टल ग्लोरी ऑफ चित्तौड़गढ़. यह जो कविता है, दिस पोएम बिगिंस विद द डेलिनिएशन. डेलिनिएशन का मतलब होता है चित्रण. आप चाहें तो साथ साथ में एक क्लास वर्क कॉपी लेके उनको शब्दों को, कठिन शब्दों के मीनिंग को नोट करते जाएं. डेलिनिएशन का मतलब होता है चित्रण. ऑफ द एज ओल्ड इमॉर्टल ग्लोरी ऑफ चित्तौड़गढ़. चित्तौड़गढ़ की जो एज ओल्ड, बहुत ही प्राचीन इमॉर्टल ग्लोरी रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी महाराणा हुए हैं उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर अपनी मातृभूमि या मदरलैंड की रक्षा की है मुगलों से और अन्य आक्रमणकारियों से. सो इसका जो वैभव है चित्तौड़गढ़ का, ये इमॉर्टल है, डेथलेस है, अमर हो गया है. अब यहाँ का वैभव, यहाँ की जो इमारतें हैं वो भी उसके वैभव का ही गान करती हैं. वेयर द राजपूत वॉरियर्स. वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा. फॉट अगेंस्ट द मुगल्स. मुगल्स आप जानते हैं मुस्लिम आक्रांता थे, जो उन्होंने बहुत समय तक हमारे देश पर अधिकार किया है और राज किया है.
तो उनकी महत्वपूर्ण आकांक्षा थी किसी भी मुगल की कि वो मेवाड़ को अपने अधीन कर लें, लेकिन ऐसा हो पाना असंभव था। मुगल्स क्या थे? द इलीगल ट्रेसपासर्स हु वेंचर्ड टू usurp द टेरिटरी ऑफ चित्तौड़गढ़। और इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। वो गैर कानूनी तरह से ट्रेस पास करते थे, आक्रमण करके इस पर वेंचर्ड करने की कोशिश करते थे, इसको उजर्व करने की कोशिश करते थे कि वो किसी भी तरह से इलीगल तरीके से इसकी सीमा को हथिया ले, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करते रहते थे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राजपूत जो वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया फॉर द सेक ऑफ देयर होली मदरलैंड, अपनी मातृभूमि। मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना। Now we will discuss, now you can see this particular picture here, जहाँ पर जब भी युद्ध होता था और जो भी महाराणा अगर युद्ध में स्वर्ग लोक सिधार जाते थे तो वहाँ की रानियाँ जो है वो जौहर करती थी, और यही जो वैभव है वो चित्तौड़ का रहा है। Now we will discuss the poem. There is a picture of victory tower, जिसे हम विजय स्तंभ भी कहते हैं, उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। महाराणा कुंभा ने बनाया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है। Now we will discuss about this poem. So Chittor, I will read this poem firstly. Before discussing this poem, I would like to discuss the meanings of this particular chapter, ताकि आपको इस लेसन को समझने में कोई दिक्कत ना हो। Deathless glory, which means immortal glory, अमर वैभव। ग्लोरी का इमॉर्टल का मतलब होता है डेथलेस, जो कि कभी मर ना सके, तो इसके लिए एक शब्द है इमॉर्टल या अमर वैभव। सेड पास्ट बिकॉज ऑफ अनलॉफुल अटैक्स, तो मेवाड़ पर अनलॉफुल यानी नियम के विरुद्ध बहुत सारे अटैक या आक्रमण हुए हैं, तो इसलिए यहाँ का पास्ट जो है, भूत जो है वो बहुत ही दुख भरा रहा है। ब्लेज्ड, शॉन यानी कि शाइन या चमक। दी इज ए वर्ड, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है यू या आप या तुम। सॉट का मतलब होता है वांटेड, चाहना। होट्स, वॉन्डरिंग ट्राइब्स, घुमंतु जनजातियाँ। तो यहाँ के महाराणा जो थे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए घुमंतु का जीवन व्यतीत करते थे। फो, एनिमी यानी कि दुश्मन। डूम यानी रुइन, नष्ट हो जाना, खत्म होने के कगार पर रहना। पाथ, वे, रास्ता। लॉर्ड, गॉड या ईश्वर। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि इस कविता में आए हैं और जिन्हें हमें समझना बहुत ही ज़रूरी था। अब जो है हम इस कविता के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। First, I will read this poem. Here is the old Chittor, queen-like and crowned with deathless glory. देखिए, चित्तौड़ को एड्रेस करते हुए कब बताया गया है। Here is the old चित्तौड़, देखिए यह चित्तौड़गढ़ है, कैसा है? Queen-like and crowned, क्वीन के जैसा, एक रानी की तरह ही चमक रहा है अपने वैभव में, और क्राउंड है, अपना जो सर है वो उसका ताज से ढका हुआ है। आप देख सकते हैं कि चित्तौड़ का जो फोर्ट है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य है, अपने आप में एक सुंदरता को समेटे हुए हैं। विद डेथलेस ग्लोरी, तो इसकी जो वैभव है वो अमर रहा हो गया है, इसकी कहानियों में,
लोगों की ज़बान पर जो इसका वैभव रहा है, यहाँ की जो लोगों का बलिदान है महाराणाओं का, वो अमर हो गया है। इन द लॉन्ग सैड पास्ट, जो यहाँ का पास्ट है, इस पुराना जो समय रहा है बड़ा ही सैड रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे समय समय पर मुस्लिम आक्रांताओं और अन्य आक्रमणकारियों ने इसे हड़पने की कोशिश की थी। For thee the legion Rajput chiefs fell fast amid the shock of battle, and falling found the lotus heaven of the Lord. तो राजपूत चीफ, राजपूत सरदारों ने बैटल के शौक के बीच में, बैटल यानी युद्ध के शौक के बीच में अपनी प्राणों की आहुति दे दी। फेल फास्ट यानी गिर जाना। एंड फॉलिंग फाउंड द लोटस हेवन ऑफ द लॉर्ड, और इन्होंने अपने जानों की, प्राणों की आहुति देकर ईश्वर के उस हेवन यानी स्वर्ग में, ईश्वर के पास उन्होंने अपनी जगह बनाई। What streams of precious blood they shed, उन्होंने ये there is an exclamation mark here. What streams of precious blood they shed, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति क्यों दी, क्या कारण था। What wars they waged, और क्या wars यानी युद्ध उन्होंने लड़े। When marched and counter marched the foes and blazed, और जब उन्होंने इस तरह के युद्ध किए और मार्च एंड काउंटर मार्च में जब उनकी जो तलवारें थी, स्वॉर्ड्स थी, वो ब्लेस की, चमकी, उन्होंने अपनी जो तलवारों की चमक है वो इन युद्ध में दिखाई है, और फोज यानी शत्रुओं पर इसकी चमक को दिखाया है। Their swords in the dark hour of doom, when dreams of pulsing life shone dim in them. Swords यानी तलवार, जो डार्क आवर ऑफ डूम थे, विनाश की कगार पर जब वो पहुंच रहे थे, तब तक भी उन्होंने युद्ध करते रहे। और when dreams of pulsing life shone dim in them, और वो तब तक युद्ध करते रहे जबकि उनकी सपना जो था, उनकी पल्सिंग लाइफ थी, लास्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ तक उन्होंने अपनी लड़ाई को है जो है जारी रखा था। They fought for thee, वो किसके लिए लड़े, दी यानी यू, आपके लिए लड़े, हमारे लिए वो लड़े। They died for thee whenever thy walls guarding thy places, temples, towers and halls. They fought for thee, वो हमारे लिए लड़े। They died for thee, वो हमारे लिए मर गए। Whenever thy walls, जब उनकी जो walls थी, guarding the places थी, तो उनका मुख्य जो कार्य था वो था अपने महलों को, टेम्पल्स को, टावर्स को, हॉल्स को गार्ड करना, उन पर एक भी आक्रमणकारी को घुसने ना दे पाना। whereby the mighty hordes of Muslims sought, और ये सब उन्होंने किस से बचाव के लिए किया, मुस्लिम्स से। हॉर्ड्स यानी घुमंतु, जो मुस्लिम्स थे उनसे बचाव के लिए उन्होंने ये युद्ध लड़ी। O nurse and mother of the brave and free, how red with blood the path that leads to thee. O nurse and mother of the brave and free, तो उन सब माताओं को जो कि ब्रेव रही हैं, वीर रही हैं और फ्री ऑफ सोल्स रही हैं। हाउ रेड विद ब्लड द पाथ दैट लीड्स टू दी, तो ऐसी माँओं को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने पुत्रों की प्राणों की आहुतियाँ इस चित्तौड़ और उसके वैभव को बचाने के लिए दी है, और जिन्होंने अपना ब्लड शेड किया है उस रास्ते के लिए जिस पर आज हम चल रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पोएम डिपिक्टिंग द वैलर ऑफ राजपूत योद्धा, राजपूत चीफ्टेंस, और हाउ दे सेव देयर मदरलैंड चित्तौड़गढ़. So it is a very beautiful poem indeed. So this is the chapter here. Now we will discuss the questions here, activity 1. तो आप जान ही गए हैं कि जो ये चैप्टर है वो चित्तौड़ के बारे में है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे हियर. टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है. द राजपूत शेड ब्लड फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड व्हेनेवर. राजपूतों ने अपना जो
प्राणों की आहुति दी थी वो अपनी मातृभूमि के लिए दी थी। जब कब दी थी? फर्स्ट, द मुस्लिम्स अटैक दियर मदरलैंड, दे थॉट टू डू सो एट देयर विल, दे वर फ्यूरियस, नन ऑफ द अबव। तो उन्होंने कब दिया था अपनी प्राणों की आहुति? आंसर ए। द राजपूत फॉट, सेकेंड क्वेश्चन, द राजपूत फॉट अगेंस्ट मुगल्स बिकॉज राजपूत योद्धाओं ने अपनी जो लड़ाई की थी मुगलों से वो क्यों की थी? फर्स्ट, दे वर एनवियस ऑफ देम, दे वर क्वारलसम, बहुत लड़ाकू थे वो। एनवियस मीन्स जलन, उनमें बहुत जलन थी मुगल से। सी, दे वेंचर्ड टू उजर्व द टेरिटरी ऑफ चित्तौड़, क्योंकि मुगल्स जो है वो क्या करने चाहते थे? चित्तौड़ की टेरिटरी को उजर्व करना चाहते थे, हथियाना चाहते थे। डी, दे वांटेड टू क्रिएट टेरर, वो भय पैदा करना चाहते। तो आप सभी को पता है कि मुगल्स जो है वो आंसर सी, टेरिटरी ऑफ चित्तौड़ को हथियाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स टाइप के स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट है, द ग्लोरी ऑफ चित्तौड़ इज इमॉर्टल। क्या चित्तौड़ की ग्लोरी इमॉर्टल है, डेथलेस है? सो आंसर इज ट्रू। तो इसमें आंसर होगा आपका ट्रू। सेकेंड, द राजपूत वेज्ड वॉर वेन एवर मुगल्स ट्राइड टू ट्रेसपास दियर टेरिटरी। राजपूत ने जब तक लड़ाई की है जब भी मुगल्स ने उनकी सीमाओं को हथियाना या उसको आक्रमण करने की कोशिश की है। सो इट इज़ ट्रू। थर्ड, द राजपूत ऑलवेज पिक्ड क्वारल्स अननेसेसरीली। राजपूत जो है वो ऐसे ही यूं ही लड़ाई करते थे बिना किसी कारण के। नो, इट इज़ फॉल्स। फोर्थ, द मदरलैंड वॉज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर राजपूत्स। राजपूतों के लिए उनकी मातृभूमि मदरलैंड जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। यस, ट्रू। फिफ्थ, चित्तौड़ हैज़ ए लॉन्ग एंड सैड पास्ट बिकॉज ऑफ अनलॉफुल अटैक्स। जो अनलॉफुल अटैक्स हुए चित्तौड़ पर उसकी वजह से इसका जो पास्ट है बहुत ही दुखदकारी रहा है। सो इट इज़ ट्रू। सो दिस इज द एक्टिविटी सेकेंड, हियर वी हैव डन इट। नाउ वी विल मूव टू other activity, that is activity second. Here we have to match rhyming words. Rhyming words, you know, एक पोएम में हमेशा राइमिंग वर्ड्स आते हैं जहाँ पर एक साउंड्स, वी वर्क ऑन पर्टिकुलरली साउंड्स की एक शब्द की साउंड वो दूसरे से मैच करती होनी चाहिए। तो हमें ए को बी से मैच करना है। ग्लोरी, ग्लोरी का होगा सॉरी सॉट, फॉट, ब्रॉट, सॉरी। पाथ, यहाँ पर देखिए ये है बाथ लास्ट में। फाउंड, बी, बाउंड, फोर्ड, कोड, फाउंड, बाउंड, सॉट, इसमें नहीं है, आगे वाले में है। सैड, मैड, लैंड, नेक्स्ट में था वो लैंड का होगा आपका लैंड एंड दिस सैंड। लैंड का राइमिंग वर्ड होगा सैंड। ब्लड का होगा आपका फ्लड यानी कि बाढ़। लाइफ इज राइमिंग विथ नाइफ। डाई is rhyming with shy. So these are the words we have matched here. Now activity B. Read the following sentence. Read the following pair of words with their meanings too. हमें यहाँ पे ये राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी साउंड्स जो है वो सेम है पर उनके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। तो मैं जैसे बोलती हूँ वैसे आप भी कोशिश कीजिएगा घर पर बोलने की।
pool and pull, fool and full, who would and hood, could and could. So pool it means swimming pool, pond. pull यानी खींचना, अपनी ओर खींचना. फूल मीन्स इडियट या मूर्ख. फुल यानी भरा हुआ. हु वुड यानी कौन. हुड यानी फन या दिस पर्टिकुलर जो पीस ऑफ क्लॉथ है वो अपने सर के ऊपर जो हम डालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हुड. कूड यानी कूकना या कूकने की चहचहाट की आवाज़. एंड कुड यानी कैन का पास्ट टेंस ऑफ कुड. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी. नाउ रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस. दे नीडेड अ पूल, दे नीडेड अ पुल. उन्हें एक पूल की ज़रूरत थी यानी कि पॉन्ड की ज़रूरत थी. एंड दे नीडेड अ पुल यानी उन्हें खींचने की भी ज़रूरत थी. सेकेंडली, द पूल, दे पुल्ड द फूल आउट ऑफ द पूल. उन्होंने पुल का पास्ट फॉर्म है पुल्ड. खींचा फूल को, इडियट को, फ्रॉम द, कहाँ से खींचा, पुल के अंदर से बाहर खींचा. So these are the activities that we discussed in this particular chapter. There is another activity, activity 4. It is a paragraph, a visit to the fort of Chittorgarh. This paragraph we will discuss in our next class. So I hope you enjoyed this lesson, and I just hope that you will complete your chapters. Yeah, thank you and have a good day.